हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद पूनम में। क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन स्टेट्स के नाम कैसे पड़े? भारत में हर इंडियन स्टेट के नाम के पीछे एक कारण है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में अरुण एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है सूर्य और आंचल का मतलब होता है पर्वत यानी माउंटेन्स। तो लैंड ऑफ द राइजिंग सन यानी कि अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश का, जो कि एक सार्थक अर्थ बताता है। अब बात करते हैं असम राज्य की, जिसका नाम पड़ा अहोम डायनेस्टी से, जो 13th सेंचुरी में यहाँ रूल कर रही थी। अब बात करते हैं मेघालय की। ये भी एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। मेघालय दो शब्दों से बना है, एक मेघ और दूसरा आलय। मेघ यानी बादल और आलय यानी कि घर। इस तरह से मेघालय का अर्थ हुआ अबोर्ड ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों का घर। एक ऐसा राज्य जो हर समय बादलों से घिरा रहता हो, यानी मेघालय। अब बात होगी नागालैंड की। नागा ट्राइब के लोग भारत में जिस एरिया में बसे उसे नागालैंड कहा गया, यानी द लैंड ऑफ नागाज इज नागालैंड। इसी तरह से बात करेंगे मिजोरम की। मिजो ट्राइब मिजोरम के एरिया में आकर बसी, इसी तरह से इस लैंड का नाम हुआ मिजोरम। एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर। देखते हैं इसका नाम मणिपुर कैसे पड़ा। मणिपुर शब्द में मणि का मतलब होता है जूल यानी कि रत्न। उसी तरह से पुर का मतलब होता है लैंड। इस तरह से रत्नों का भंडार यानी कि लैंड ऑफ द जूल्स बना मणिपुर। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा की। इसके नाम के पीछे की दो स्टोरी है। कुछ लोग मानते हैं कि राजा त्रिपुर के नाम की वजह से इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो त्रिपुर सुंदरी की वजह से इस जगह के त्रिपुरा नाम पड़ने के कारण को सही मानते हैं। अब देखेंगे कि सिक्किम के नाम के पीछे क्या स्टोरी है। एक तिब्बती शब्द है सुखीम, जिसका अर्थ होता है न्यू पैलेस। इसी से नाम पड़ा है सिक्किम। अब जानेंगे पश्चिम बंगाल के नाम के पीछे की स्टोरी। आज का जो पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, पार्टीशन के पहले ये पूरा एरिया बंगाल नाम से जाना जाता था। पार्टीशन के बाद बंगाल का पूर्वी भाग पूर्वी बंगाल कहलाया, जो आज बांग्लादेश है। और बंगाल का जो हिस्सा भारत में शामिल हुआ वो कहलाया पश्चिम बंगाल। इस तरह भारत में शामिल बंगाल के हिस्से को हम पश्चिम बंगाल नाम से जानते हैं। आज भारत के जिस क्षेत्र को हम बिहार नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में शुरुआत से ही काफी सारे बुद्धिस्ट मॉन्क रहा करते थे और काफी सारी मोनेस्ट्री हुआ करती थी। इसे संस्कृत में हम बिहार नाम से जानते थे। इसी से बना आज का बिहार। अब बात करेंगे झारखंड की। यहाँ झाड़ का मतलब होता है फॉरेस्ट और खंड का मतलब है एरिया, यानी ऐसा एरिया जहाँ जंगल बहुत ज्यादा हो, जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र हो। इस तरह से लैंड ऑफ फॉरेस्ट कहलाया झारखंड। अब बात करेंगे उड़ीसा की। इस एरिया में पुराने समय में एक जनजाति रहा करती थी जो थी ओद्रा नाम की। उसी के नाम पर इस एरिया का नाम उड़ीसा पड़ा है। अब समझेंगे छत्तीसगढ़ के नाम के पीछे क्या कारण था। जैसा कि हमें छत्तीसगढ़ नाम से ही समझ में आता है कि इस एरिया में 36 यानी 36 फोर्ट हुआ करते थे। इन्हीं 36 फोर्ट की वजह से इस एरिया का नाम पड़ा छत्तीसगढ़। तो लैंड ऑफ 36 फोर्ट यानी कि छत्तीसगढ़। अब बात अपने राज्य यानी मध्य प्रदेश की। इसके नाम के पीछे का कारण है कि ये भारत के बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे सेंट्रल स्टेट यानी कि मध्य प्रदेश बोला जाता है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश का नाम पड़ा क्योंकि यह उत्तर दिशा में स्थित है। अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र नाम में महा का मतलब होता है ग्रेट और राष्ट्र का मतलब है नेशन। तो महाराष्ट्र का शाब्दिक अर्थ निकलता है ग्रेट नेशन, जो वीरों की भूमि हो, जैसे शिवाजी महाराज। अब बात करेंगे गोवा की। तो गोवा का एंशियंट नाम था गोमंतक, यानी द लैंड ऑफ गुड पीपल। इस तरह से गोवा का नाम पड़ा। कर्नाटका का शाब्दिक अर्थ निकलता है करुनाडु से, जिसमें करु का अर्थ है ब्लैक सॉइल से, यानी द लैंड ऑफ ब्लैक सॉइल। अब बात करेंगे केरला की, जिसमें केरम का अर्थ होता है कोकोनट और आलय का मतलब होता है लैंड, यानी द लैंड ऑफ कोकोनट बना केरला।
जिस जगह पर तमिल भाषा बोलने वाले लोग रहते थे उस जगह को हम तमिलनाडु नाम से जानते हैं। ठीक इसी तरह तेलुगु बोलने वाले लोग जिस जगह रहते हैं उसे हम तेलंगाना नाम से जानते हैं। इसी तरह आंध्र प्रदेश में जो आंध्र है वो एशियन द्रविडियन ट्राइब जिसका जिक्र मौर्यन रिकॉर्ड्स में भी हुआ है, इसी से नाम पड़ा आंध्र प्रदेश। अब बात करेंगे समुद्र किनारे बसे राज्य गुजरात की। तो गुज्जर ट्राइब जिस जगह पर आकर बसी उस जगह का नाम पड़ा गुजरात। राजस्थान के नाम की वजह तो हम सभी जानते हैं, ऐसी जगह जहां राजा निवास करते थे, यानी राजाओं का स्थान से बना राजस्थान। अब बात करेंगे हरियाणा की। यहाँ नाम से ही हमें पता चलता है, हरि यानी भगवान, आयन यानी कि घर, यानी अबोर्ड ऑफ गॉड से बना हरियाणा। अब पंजाब के नाम का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, सतलुज बेस रावी चिनाब झेलम 5 नदियों का घर पंजाब कहलाया। अब हिमाचल प्रदेश के नाम को यदि समझें तो हिम का मतलब होता है बर्फ और आंचल का अर्थ हम समझ चुके हैं जो होता है माउंटेन्स। इस तरह से नाम पड़ा हिमाचल प्रदेश, वो जगह है जो हमेशा बर्फ से घिरी रहती हो। उत्तराखंड तो नाम से ही समझ आता है, उत्तर यानी नॉर्थ, खंड यानी रीजन, यानी ऐसा क्षेत्र जो उत्तर दिशा में हो, यानी उत्तराखंड। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।